यह असलियत है इस सरकार की। एक और असलियत है और उस पर संक्षिप्त में बात करके आपके सवालों का जवाब देंगे हम, और यह असलियत है डेटा ब्रीच की। कल एक बड़ी खबर आई कि कोविन का जो डेटा था, आप सबको याद होगा कोविड काल के दौरान अगर वैक्सीन चाहिए थी तो एक ही तरीका था, कोविन पर जाइए, अपना फोन नंबर, अपना आधार या पासपोर्ट या सेंसिटिव डेटा भरिए, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता था, आपको जाकर कोविड की वैक्सीन लग रही थी। और एक बात यह भी सच है कि एक ही फोन पर हो सकता है अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, संबंधियों का भी रजिस्ट्रेशन किया गया था। पता चलता है कि यह डेटा सरेआम लीक हो रहा है। टेलीग्राम का एक बॉट लगातार यह डेटा लीक कर रहा है, और डेटा लीक बड़े बड़े नेताओं का हुआ, भाजपा के भी नेताओं का हुआ, श्री चिदंबरम का हुआ, विपक्ष के और लोगों का हुआ, डीएमके के नेताओं का हुआ। लगातार पता चल रहा है कि यह डेटा कैसा लीक हो रहा था। सारा डेटा अवेलेबल है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या पासपोर्ट नंबर है, क्या आधार आईडी है, सारा डेटा लीक हो रहा है। और सरकार का डिफेंस आप सुन लीजिए क्या है। सरकार के जो आजकल सबसे बड़े विश्वगुरु बने हुए एक और मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उनका डिफेंस क्या है? नहीं नहीं, ये कोविन डेटा लीक नहीं है, ये कोई पहले का डेटा कोविन का लीक हुआ था, उसका ब्रीच हुआ था, वहां से आ रहा है। तो हमारे कुछ सवाल हैं इस पर। जो पहले का डेटा लीक, जिसको अलेज्ड ब्रीच एंड स्टोलन डेटा कहा जा रहा है, क्या उसके बारे में सरकार ने कोई कार्रवाई की थी? यह पब्लिक क्यों नहीं किया गया कि वो कौन सा डेटा था? एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करी गई? ये कहां से डेटा लीक होता है? कैसे एक थर्ड पार्टी टेलीग्राम पर सिर्फ नंबर डालने से सारा डेटा मिला जा रहा है? क्या है यहां का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? लगातार सरकार आपका डेटा बटोरने की कोशिश करती है, क्या वो कोविन ऐप हो, क्या वो उमंग हो, क्या वो डिजी यात्री हो, लगातार लोगों का डेटा लिया जाता है। आप डेटा लेते क्यों है जब आपसे डेटा संभलता नहीं है? ये पहली बार तो उल्लंघन है नहीं। और एक बात यह भी सच है कि 2017 में इस देश के उच्चतम न्यायालय ने, इस देश के सबसे बड़े न्यायालय ने डेटा को राइट टू प्राइवेसी बताया था। उस राइट टू प्राइवेसी का क्या हो रहा है? सरकार ने कमेटी बना दी, सरकार ने कंसल्टेशन किया, अब फिर से पूरा कालचक्र शुरू हो रहा है डेटा के कानून का। तो सवाल यह कि यह डेटा गया कैसे कोविन ऐप से, किसके पास गया, और सरकार की क्या जिम्मेदारी? क्या सरकार यह कहकर बच जाएगी कि पुराना डेटा था, तो वो पुराना डेटा कैसे लीक हुआ? सो कहीं ना कहीं यह प्रेरित होता है, कहीं ना कहीं यह पूरी तरह से साफ है, अपना काम संभल नहीं रहा है, और जहां पर आपकी कलई उधेड़ी जाएगी वहां पर दमन किया जाएगा। अपना डेटा संभल नहीं रहा है, लेकिन किसानों की असलियत ना बाहर आ जाए, किसान कानून जो बने थे उसकी असलियत ना बाहर आ जाए, तो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को, किसानों के आंदोलन को दिखाने वाले अकाउंट्स को बंद करने के लिए दबाव बनाया गया, और बंद भी हुए। यह दबाव बनाया गया कि कैसे राहुल गांधी जी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए और कैसे वो अकाउंट डोरमेंट रहे। 6 महीने तक सब्सक्राइबर ग्रोथ ना होना, आप सोच सकते हैं। और जैसे ही खबर बाहर आने वाली थी, सब्सक्राइबर ग्रोथ लगातार होती गई, उछाले मारने लगी। और मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी जी कहते हैं लोकतंत्र पर प्रहार है, और मीडिया के भी बहुत सारे साथियों को उस पर आपत्ति होती है, तो ज्यादा दूर नहीं देखना है। जैक डॉर्सी का ये 40 सेकंड से कम की जो बाइट है, 40 सेकंड से कम का जो वक्तव्य है, उसी को सुन लीजिए और सारा सच सामने आकर खड़ा हो जाता है। I will very briefly make a statement in English on this. This is an extremely important matter. Twitter has become a platform for expressing public opinion. It is also a platform where news is generated. It is also a platform where common citizens in this country can voice their concerns, their opinions, and what's ailing them. And the founder and former CEO of Twitter, Jack Dorsey, has today made it evidently clear, and he has nothing to lose or gain here, by the way, before the government jumps in. He asserts that when the farmer agitation was happening in India against the 3 farmer laws, the Modi establishment, the Modi government pressurized Twitter to block accounts that were showing farmer protests. Otherwise, they would be raided, their employees would be raided, and Twitter would be shut down in India.